यूपी में आज उठेंगे बीजेपी के सुपरस्टार। कानपुर में पीएम मोदी करेंगे मेट्रो का उद्घाटन। शाह नड्डा की चुनावी रैलियां। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। रवानगी से पहले ट्वीट करके जताई खुशी। कई और परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योगी भी रहेंगे साथ। यूपी में बीजेपी के प्रचार मुहिम की और मजबूती देंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर में हरदोई भदोई में चुनावी रैली। शाम को वाराणसी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनावी सभाओं में भरेंगे हुंकार। हापुड़ और बदायूं में रैली करेंगे। अखिलेश यादव भी उन्नाव में करेंगे विजय रथ की सवारी। ताबड़तोड़ 4 रैलियों में पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। पंजाब में कैप्टन और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे पर हुई बात। पीएम मोदी 5 जनवरी को करेंगे चुनावी मुहिम का आगाज। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच तैयारियों के लिए चुनाव आयोग ने टीम 3 दिनों के लिए यूपी दौरे पर। हालात की समीक्षा की जाएगी। लखनऊ में आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की सभी सियासी दलों के साथ बैठक है। मतदान की तारीखों पर हो सकता है मंथन। दौरे से पहले चुनाव आयोग की टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कोरोना के बढ़ते हुए खतरे पर बात की है। सभी 5 राज्यों में वैक्सीनेशन रफ्तार बढ़ाने पर जोर। यूपी में आम आदमी पार्टी भी सियासी आजमाइश में लगा रही है जोर। गौतम बुद्ध नगर की तीनों ही सीटों के लिए उम्मीदवारी के लिए नाम का ऐलान। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस। सोनिया गांधी पार्टी के दफ्तर में फहराएंगी झंडा। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। चंडीगढ़ नगर निगम में चुनाव में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले। 35 में से 14 सीटों पर किया कब्जा। चंडीगढ़ नगर निगम में जबरदस्त जीत के बाद आम आदमी पार्टी गदगद है। राघव चड्ढा ने बताया विधानसभा चुनाव में नतीजों का ट्रेलर है ये। चंडीगढ़ नगर निगम में 15 साल के बाद पिछड़ी है बीजेपी। सिर्फ 12 सीटों पर जीत मिली। पंजाब की सियासत में नया मोड़। कैप्टन अमरिंदर समेत 2 पार्टियों के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी बीजेपी। बिहार में शराबबंदी कानून हटाने की मांग पर नीतीश कुमार की 2 टूक। अगर पीना है तो बिहार आने की जरूरत नहीं। रायपुर में धर्म संसद में बापू पर आपत्तिजनक बयान देने वाले संत कालीचरण पर केस दर्ज। रायपुर में पूर्व महापौर ने की है शिकायत। यूपी में चुनावी रैलियों पर वरुण गांधी ने उठाए हैं सवाल। कहा रात में कर्फ्यू और दिन में लाखों लोगों का बुलाना ये समझ से परे है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी रैलियों पर आरजेडी ने उठाए हैं सवाल। मनोज झा बोले दोहरी मानसिकता के साथ नहीं हो सकती लड़ाई। वरुण गांधी के बयान पर भड़के रवि किशन बयानबाजी बंद करके इलाके में जाने की सलाह दी। जीतनराम मांझी की ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश। पटना में ब्राह्मण दलित एकता भोज में जुटी भीड़। कालेधन के मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन पर कसा कानून का शिकंजा। कानपुर की अदालत ने 14 दिनों के लिए भेजा है जेल। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हिरासत में लेने के बाद बवाल। प्रियंका और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अपनी मांगों के समर्थन में करीब 2500 डॉक्टर्स ने किया है प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर घेराव करने से पहले पुलिस ने लिया एक्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड से हमला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में फिर से लौटा है कोरोना का खौफ। 24 घंटे में 331 नए मामले। 9 जून के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा। बच सकती है पीली खतरे की घंटी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है असर। रिंग रोड पर बेखौफ गाड़ियों की आवाजाही। महाराष्ट्र में तीसरी लहर की आहट। 24 घंटे में 26 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए। कुल आंकड़ा हुआ 167। मुंबई में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 922 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की मौत हुई। देश में तेजी के साथ फैल रहा है ओमिक्रॉन का संक्रमण। 26 दिनों के भीतर 600 से ज्यादा हुए हैं बीमार। 1 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चे कोविन ऐप पर कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। लगेगा सिर्फ कोवैक्सीन का टीका। दूसरे टीके के 9 महीने बाद प्रिकॉशन डोज के लिए कर सकेंगे अप्लाई। अगले साल 10 जनवरी से लगेगा बूस्टर डोज। नए साल के जश्न से पहले केरल में भी लगा है नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक निकलने पर रोक। उत्तराखंड सरकार भी ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को लेकर सतर्क हुई है। राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। रात 11 से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। हरियाणा के यमुनानगर में 3 ओमिक्रॉन के केसेस से टेंशन बढ़ी। हाल ही में नीदरलैंड से लौटा था ये परिवार।
महाराष्ट्र के अहमदनगर में नवोदय विद्यालय में और सामने आए हैं कोरोना के संक्रमित छात्र। आंकड़ा 50 से बढ़कर हुआ है 70। प्रशासन में हड़कंप। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के बाद 31 दिसंबर की रात बंद रहेंगे शिरडी के साईं के कपाट। नए साल पर सुबह 5 बजे के बाद दर्शन। यूपी में बढ़ते ओमिक्रॉन के केसेस पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दिलाया है भरोसा। कहा, हमारी तैयारियां पूरी हैं। नाइट कर्फ्यू के बाद भी गाजियाबाद में खुली हुई हैं दुकानें। प्रशासन की पाबंदियों का कोई असर नहीं। बिहार के मुंगेर में बीएमपी के 3 जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं। कैंप में साथ रह रहे 481 जवानों का भी टेस्ट हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मूसलाधार बर्फबारी का नजारा, सैलानियों की मौज। पहलगाम में जोरदार बर्फबारी से सफेद उठी है वादी। सड़कों पर दूर दूर तक बिछी हुई है बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फ की बरसात, कड़कड़ाती ठंड ने लोगों को परेशान किया। उत्तराखंड के औली में जमकर बर्फबारी के बाद सर्दी का जोरदार सितम, जमकर लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जोरदार बर्फबारी, 0 से 2 डिग्री नीचे चला गया है तापमान। शिमला में जारी है शीतलहर का सितम, आसमान में बादलों का डेरा। मंडी में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई है सैलानियों की मुश्किलें। पराशर इलाके में 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, सुबह 10 बजे तक धुंध में लिपटे आसमान से सूरज के दर्शन नदारद। आज से यूपी में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने बताया शुक्रवार तक बरसात हो सकती है। यूपी के अमेठी में अत्याचार का वीडियो वायरल हुआ। नाबालिग लड़की पर टूटा कहर, 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के झालावाड़ में एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, पत्नी की नोकझोंक के साथ परेशान था। दिल्ली में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद, सरेराह 50 लाख की लूट। हिसार में 3 लड़कों की संदिग्ध मौत हुई, परिजनों ने जताया है हत्या का शक। राजस्थान के बाड़मेर में गैंगरेप के बाद स्कूल की छात्रा ने खुदकुशी की, 2 आरोपियों पर केस दर्ज। अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला के दफ्तर में लूट हुई, बदमाशों ने लैपटॉप और 50,000 रुपए लूटे। जोधपुर में विकास अधिकारी परीक्षा में धरा गया मुन्ना भाई, किसी और की जगह बैठकर दे रहा था एग्जाम। सीतामढ़ी पुलिस की बड़ी कामयाबी, 12 शातिर बदमाशों को हथियारों के साथ दबोचा। यूपी के बाराबंकी में 1 करोड़ की स्मैक को जब्त किया गया, 2 की गिरफ्तारी। अलीगढ़ में कारोबारी की सरेराह गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। शिमला में गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों का हंगामा, प्रिंसिपल पर छात्र के यौन शोषण का आरोप है। हाजीपुर में 6 दिनों के बाद मिला दलित युवती का शव, रेप और हत्या का आरोप लगाकर गांव वालों ने किया बवाल। फरीदाबाद बाईपास के पास 2 बाइक सवारों की मौत हुई, कंस्ट्रक्शन साइट से गिरकर हुआ हादसा। सहारनपुर में तालाब में मिला मासूम बच्ची का शव, 3 दिनों से लापता थी, हादसा या हत्या में उलझी हुई है पुलिस। छत्तीसगढ़ में सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 4 महिला समेत 6 नक्सली ढेर। कटरा से दिल्ली जा रही बसों की अंबाला में टक्कर, 5 लोगों की मौत हुई है, 10 यात्री घायल हुए। भरतपुर में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप है, 40 लाख की बीमा की रकम के लिए साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया। श्रीनगर में एक होटल में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान हुआ। दिल्ली के शख्स की बिजनौर में हत्या, होटल में मिला है शव, बकाया वसूली के लिए गया था युवक। जालौन में सामान के बदले पैसे मांगने पर दबंगों ने हवाई फायरिंग कर डाली, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में पुलिस मुठभेड़ में धरे गए 3 शातिर बदमाश, कई संगीन मामलों में पुलिस को इनकी तलाश थी। झांसी में निर्माणाधीन इमारत की खुदान के दौरान हादसा हुआ, मिट्टी के मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हुई, एक की हालत खराब। ठाणे में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात गाड़ी ने 3 को रौंद डाला। कोलकाता में कार सीख रहे एक शख्स ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत हुई। गया रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई ट्रेन की बोगी में लग गई आग। कोरोना के खतरे के बीच मुंबई में नए साल के जश्न की तैयारियां, रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हुआ बांद्रा वंडरलैंड।
बेटा ने आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। पटना यातायात पुलिस हाईटेक हुई, बॉडी वर्न कैमरे से हुई लेस। बिहार के अररिया में रिहायशी इलाकों में चीते की दहशत है, 2 को किया गया है जख्मी। बुल्ढाना में पतंग उड़ाते समय छत से गिर गया मासूम, लोहे की सरिया पेट के आर पार हुई। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश में धुला, नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद। तीसरे और चौथे दिन मौसम साफ रहने का अनुमान, 5वें दिन फिर से बारिश का साया। पहले दिन 272 पर 3 के स्कोर पर मजबूत स्थिति में था भारत, राहुल और रहाणे क्रीज पर। दक्षिण अफ्रीकी पेसर ओलिविया के दूसरे टेस्ट के लिए फिट होने की उम्मीद, हैमस्ट्रिंग और पोस्ट कोविड दिक्कतों की वजह से नहीं खेल रहे हैं सेंचुरियन टेस्ट। वनडे सीरीज में भी रोहित शर्मा का खेलना अभी भी तय नहीं, 100% फिट नहीं हुए तो राहुल बन सकते हैं कप्तान। उत्तराखंड चुनावों को लेकर आज दिन भर पंचायत आज तक। उत्तराखंड सभी दलों के दिग्गज इस महामंच पर रखेंगे अपना चुनावी एजेंडा। हरीश रावत, हरक सिंह रावत समेत कई अन्य नेता करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 7 बजे बताएंगे बीजेपी की रणनीति। 1 जनवरी को किसानों के खाते में आएगी पीएम किसान की 10वीं किश्त, नए साल से पहले मिलेंगे 2000 रुपए। 14 करोड़ के पार पहुंचा ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा, 52.5% महिलाएं और 47% से ज्यादा पुरुष। पेट्रोल को लेकर नियमों में हो सकते हैं बदलाव, यूसी सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल, डिलीवरी बॉयज को पेट्रोल वाहन की इजाजत नहीं।